हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट जस्टिस के ऊपर बात करने वाले हैं कि न्याय की अवधारणा अवधारणा क्या होती है, और जो थ्योरी के संबंध में, जो पॉलिटिकल थ्योरी के संबंध में या राजनीतिक अवधारणा के संबंध में, जो न्याय के संबंध में जो अलग अलग धाराएं रही है, या विचारकों के, या अलग अलग डिफरेंट्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से संबंधित राजनीतिक जो विचारक हुए, स्कॉलर्स हुए हैं, उनका न्याय के संबंध में क्या मानना है और न्याय के संबंध में उनके क्या विचार है, आज की इस चर्चा के अंदर हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। यदि जस्टिस की हम बात करें, न्याय की बात करें, तो जो जस्टिस शब्द है अपने आप एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। और जो जस्टिस शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द, ये किस भाषा से लिया गया है? एक लेटिन भाषा से लिया गया है। लेटिन भाषा से लिया गया है जस्टिया से, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है जोड़ना। मतलब जोड़ना का मतलब है कि समाज के अंदर जो अलग अलग तरह के हमारे पास लोग हैं, वो भाषा के आधार पे अलग है, जाति के आधार पे अलग है, लिंग के आधार पे अलग है, उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ अलग है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, परंतु फिर भी क्या है, समाज के अंदर क्या सामंजस्य स्थापित करना और समाज के अंदर एक धारा के अंदर उनको फिराना ही क्या है, न्याय है। आपका सामाजिक न्याय इसके अंदर आता है, आर्थिक न्याय इसके अंदर आता है, राजनीतिक न्याय इसके अंदर आता है, या बाकी किसी भी तरह की, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। यदि कोई व्यक्ति समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को तोड़ने का काम करे, तो उस व्यक्ति को दंडित करने का जो प्रावधान है, ये भी न्याय के अंदर ही लिया जाता है। ठीक है। जैसे जो राजनीति विज्ञान के जो पिता के जो गुरु थे, प्लेटो प्लेटो कहते हैं कि न्याय के बारे में कह रहे हैं कि समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना ही न्याय है। ठीक है। कि समाज के अंदर क्या करना, हमने सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना ही अपने आप में न्याय है। ठीक है। समाज के अंदर जो सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए हम क्या है, उसके लिए दो उपाय करते हैं। एक क्या है, यदि कोई व्यक्ति समाज की व्यवस्था, समाज के जो नियम कायदे कानून उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को हम दंडित करते हैं। यदि समाज के अंदर कोई व्यक्ति अच्छा बेहतरीन काम करता है जिससे कि सोशल वेलफेयर हो, बड़ी संख्या के अंदर सोशल वेलफेयर होता है, तो उस व्यक्ति को क्या हम पुरस्कृत करने का काम करता है। ये भी सामाजिक न्याय की एक पहल रहती है। अपने आप में जो न्याय एक जटिल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, अपने आप एक जटिल अवधारणा जरूर है, क्योंकि जो इसका प्रयोग है, कई बार हम एक मॉरल सेंस के अंदर, कई बार एक लेजिस्लेचर सेंस के अंदर, कई बार हम सोशल जस्टिस के अंदर, कई बार हम पॉलिटिकल के अंदर, और कई बार हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर या इकोनॉमिक स्टेटस के साथ इसका जो प्रयोग है वह करने की कोशिश करते हैं। परंतु कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो न्याय का जो अर्थ लिया जाता है वो सोशल जस्टिस से लिया जाता है। ठीक है। और जो सामाजिक शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके अंदर वैधानिक न्याय भी आता है, लीगल जस्टिस भी आता है, पॉलिटिकल भी आता है, इकोनॉमिक, इन तीनों तरह के जो जस्टिस है वह है कंटेम्प्रेरी जस्टिस की जो एक डेफिनेशन है, या जिसको सपोर्ट करते हैं, या पूरी दुनिया के अंदर उसको क्या ये माना जाता है, ये जो तीनों तरह के जो जस्टिस है वो एक सोशल जस्टिस के अंदर क्या है, सम्मिलित हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो न्याय है, इसके जो विचारक है, विचारकों ने क्या माना है कि न्याय के साथ एक तो समानता होनी चाहिए, हम किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करें। समानता का मतलब इससे पहले वाली चर्चा के अंदर या वीडियो के अंदर हमने समझने की कोशिश की कि समानता क्या है। मतलब सभी व्यक्तियों को एक परिस्थितियों के अंदर क्या है, जब हम समान समझते हैं, और किसी व्यक्ति को क्या है, अन्य व्यक्तियों के मुकाबले क्या है, स्पेशल प्रिविलेज या विशेषाधिकार नहीं होते हैं, उन व्यक्तियों को समानता समझते हैं। और सेकंड जो इसकी कंडीशन रहती है वो रहती है निष्पक्षता। हमने न्याय समय देते वक्त किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी, किसी भी तरह का भाई भतीजावाद, किसी भी तरह का ब्रदरहुड की जो पॉलिसी जो वो है नहीं अपनानी। ठीक है। अपने आप में जो जस्टिस है, जो पूरी दुनिया के अंदर जब जस्टिस नाम की जब चीज़ नहीं थी, खास करके जस्टिस को स्थापित करने के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो 3 स्लोगन्स थे, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी का जो नारा आया, ठीक है, कि समाज के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति क्या है उसके स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो नारा आया, उसके अंदर जो एक सामाजिक न्याय की बात की गई थी, या इससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, या फिर हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो 1688 के अंदर
इंग्लैंड के अंदर हुई, या रशियन जो रेवोल्यूशन 1917 के अंदर हुआ, उस तरह से जो न्याय को है और ज़्यादा पॉपुलराइज इसको किया गया, इसको और अधिक बल मिला गया। अब न्याय के संबंध में यदि हम कुछ एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो न्याय के संबंध में जो हमारा जो सोचने का जो तरीका, न्याय को जानने का तरीका और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे संपूर्ण न्याय बोलते हैं जिसको, एक जो संपूर्ण न्याय क्या है, संपूर्ण न्याय से का मतलब होता है कि सामाजिक नैतिकता से है, ठीक है। संपूर्ण न्याय का जो मतलब हमारा सामाजिक नैतिकता से है। और जो पॉलिटिकल साइंस के जो फादर है एरिस्टोटल ने संपूर्ण न्याय के लिए अपने आप में सात्विकता या राइटिनियस शब्द का क्या है प्रयोग किया है। एक संशोधनात्मक न्याय है। जो संशोधनात्मक न्याय का मतलब होता है, जब विधि के अनुसार कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता तो उस व्यक्ति को क्या है राज्य के द्वारा दंडित किया जाता है, ठीक है। उस व्यक्ति को जो दंडित किया जाता है, उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए दंडित नहीं किया जाता, बल्कि उस व्यक्ति को दंडित इसलिए किया जाता है ताकि समाज के अंदर कोई व्यक्ति क्या है उसके बाद उस विधि का उल्लंघन ना करे। और जब उसको दंडित किया भी जाता है, उसको कारावास के अंदर रखा जाता है, तो उस व्यक्ति को ये मकसद नहीं होता कि उसके वहाँ पे सारे जो राइट्स है वह उसका वायलेशन उसका किया जाना, बल्कि उसको एक सुधार गृह के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि उस व्यक्ति के जीवन को क्या सुधारा जा सके। एक वितरणात्मक न्याय है। वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है कि जब राज्य के द्वारा कोई पद दिया जाता है, या राज्य किसी कोई अवसर की बात हो, या रेखा गणितीय आधार पर क्या है भौतिक सुविधाएं दी जा रही हो, इसका जो वितरण है वह क्या समानुपात में होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे वितरणात्मक न्याय के संबंध में जो एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं कि समाज में सेवाओं और पदों का जो वितरण है वह व्यक्तियों द्वारा समाज में किए गए उसके योगदान के अनुसार क्या निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। और सद्गुण ही योग्यता का एक सही मानदंड हो सकता है, ठीक है। और एरिस्टोटल के संबंध में जो न्याय है वह क्या समानुपातिक है। संत अगस्टाइन जो एक बहुत बड़े स्कॉलर्स है, संत अगस्टाइन क्या कह रहे हैं कि जिस राज्य में न्याय ना हो वह राज्य समुद्रों के लुटेरों जैसा है, जो कि अपने आप एक महत्वपूर्ण कोटेशन है। अर्नेस्ट वार्कर की जो महत्वपूर्ण रचना जो 1951 के अंदर पब्लिश हुई है, जिस रचना का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसके अंदर अर्नेस्ट वार्कर ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को एक दूसरे का क्या सहयोगी माना, ठीक है। थॉमस पैगे की महत्वपूर्ण रचना थी जो 2002 के अंदर पब्लिश होती है, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स के नाम से होती है। अब अब न्याय के जो अलग अलग आयाम रहते हैं, इसके अलग अलग आस्पेक्ट डायमेंशंस रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक तो न्याय का जो नैतिक आधार होता है, इसका मोरल एस्पेक्ट होता है। इसमें क्या नैतिक आधार के अंदर क्या न्याय के संबंध में हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे प्लेटो के जो राज्य के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, और प्लेटो का जब न्याय के सिद्धांत में पढ़ रहे थे कि वह भी यही कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जब एक दूसरे के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य करेगा तो वह क्या है न्याय है, ठीक है। और न्याय का जो ये आयाम है ये प्लेटो ने क्या है परिभाषित करने की कोशिश की है। न्याय का नेक्स्ट जो वैधानिक आयाम है, वैधानिक रूप से क्या जो बेंथम इसके बहुत बड़े क्या है स्पोटरू है। और बेंथम ये बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या दंडित किया जाना चाहिए, ठीक है। और विधि का शासन क्या है सुनिश्चित करना ही अपने आप में क्या है न्याय है। और सभी व्यक्ति को जो विधि के समक्ष है, कानून के समक्ष है, वह क्या समान मानना चाहिए, और विधि का किसी भी जो प्रयोग है वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है ये भी कह रहा है कि जो बेंथम और जो ऑस्टिन है ये इस न्याय के बहुत बड़े क्या है सपोर्टर हुए। वैधानिक न्याय का जो कानून के संबंध में किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय का राजनीतिक आयाम। न्याय का जो राजनीतिक आयाम के संबंध में क्या है तमाम जनमानस को क्या है राजनीतिक रूप से या शासन के कार्यों के अंदर जो भागीदारी करने का जो उनका अधिकार क्या है वो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। सभी व्यक्तियों को क्या है राजनीति के अंदर अधिकार होना चाहिए, उनको सरकार की नीतियों को आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, सरकार की नीतियों को समर्थन करने का अधिकार होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होना चाहिए, और अपना मत देने का अधिकार उनको होना चाहिए। और इसके संबंध में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है न्याय का
सामाजिक आयाम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। न्याय देते समय हम किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके भाषा के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके नस्ल के आधार पे किसी की भी तरह का जो भेदभाव है वह नहीं लिया जा सकता। और न्याय का जो सामाजिक आधार है अपने आप में एक ब्रॉड सेंस के अंदर, एक व्यापक क्षमता के अंदर हम इसको लेते हैं, जिसके अंदर आर्थिक, सामाजिक और आपका हमारा न्याय क्या सम्मिलित होता है। कॉल जो पॉपर है, कॉल पॉपर ने जो सामाजिक न्याय को क्या है, पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। न्याय का जो आर्थिक आयाम है, न्याय का जो आर्थिक आयाम की जो वो बहुत बड़े वकालत है वो मार्क्सवादियों के द्वारा की जाती है। और मार्क्सवादियों का ये मानना रहता है कि समाज के अंदर व्यक्तियों के साथ तब तक की न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी क्या है, जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके अंदर इन इक्वलिटी होगी, उसके अंदर क्या है, आर्थिक असमानता होगी। इसलिए मार्क्सवादियों का ये मानना है कि आर्थिक क्षमता के आधार पर व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह की क्या है, असमानता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी की जो आर्थिक संसाधन है वह समान रूप से वितरण होने चाहिए। ठीक है, इसका जो मुख्य रूप से अभिप्राय ये रहता है कि समाज के अंदर सभी को क्या, जो मूलभूत उसके जो भौतिक जो संसाधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। इसके अंदर एक ब्रायन बेरी है, जिनकी एक महत्वपूर्ण रचना 2005 के अंदर पब्लिश होती है। जिस ब्रायन बेरी के महत्वपूर्ण इस बुक का नाम था वह है सोशल जस्टिस मैटर्स, जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कोहेन ने क्या है, आपके न्याय का जो सामाजिक आधार है उसके लिए शब्द प्रयोग किया, करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, न्याय के जो मानदंड होते हैं, कि न्याय का जो मानदंड है किस आधार पर न्याय को मापा जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता के आधार पर इसका वितरण किया जा सकता है, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर इसका वितरण किया जा सकता है। नेक्स्ट, अर्हता के आधार पर इसका क्या वितरण किया जा सकता है। यदि हम आवश्यकता के आधार पर वितरण की बात करें तो आवश्यकता के आधार पर जो वितरण की जो वकालत है इसका भी जो समर्थन है वह मार्क्सवादियों के द्वारा किया जाता है। खास करके जो कार्ल मार्क्स ने है अपनी बुक जो 1875 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम था क्रिटिक ऑफ गोदा प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस को समझाने की कोशिश की गई थी, उसके अंदर आवश्यकता के आधार पर वितरण की मांग की गई थी। मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपने आवश्यकता के अनुसार क्या उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन चला सके। ठीक है, ये जो मार्क्सवादियों की जो न्याय की जो संकल्पना को क्या है, संकल्पना को क्या है, उपचारी न्याय या रेमेडियल जस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, अधिकारों के आधार पर यदि वितरण की हम बात करें तो इस के जो समर्थक है वो नव उदारवादी है। और नव उदारवादी जिसके अंदर जो रॉबर्ट नोजी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रॉबर्ट नोजी का ये मानना है कि जो न्याय का आधार है वो अपने आप एक पात्रता या योग्यता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, जो वस्तुओं का जो वितरण है वह व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए उसके अनुपात के अंदर होना चाहिए। यदि समाज के अंदर एक व्यक्ति का योगदान अधिक है तो उसको अधिक वस्तुएं मिलनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति का समाज के अंदर जो योगदान है वो कम है तो उससे क्या है, उस व्यक्ति के इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा सकता कि जिस व्यक्ति का समाज के अंदर क्या वितरण क्या आपका योगदान अधिक रहा है। इसे के हम अपने आप में न्याय का अधिकारिता सिद्धांत या न्याय का पात्रता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रॉबर्ट नोजिक से जोड़ा जाता है। ये भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहता है। रॉबर्ट नोजिक ने क्या है, इस प्रचलित व्यवस्था के अंदर क्या है, जो व्यक्ति क्या है, जिस भी वस्तु का अधिकारी हुए होता है उसे उसकी सहमति के बिना दूसरे व्यक्ति को उसको क्या ट्रांसफर या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नोजिक क्या कह रहा है कि जो न्याय का जो आधार है वो 3 नियमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, एक तो जो संपत्ति है वो वैध होनी चाहिए, संपत्ति का हस्तांतरण यदि हमने करना है वह भी वैध होनी चाहिए। यदि संपत्ति का हस्तांतरण या अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में क्या है, दंड का भी क्या है, उचित प्रावधान होना चाहिए, ऐसा रॉबर्ट नोजिक का मानना है। नोजिक ने इसके साथ क्या है, आत्म स्वामित्व सिद्धांत का भी समर्थन किया है। ठीक है, ये जो न्याय का जो सरोकार है, सरोकार के वितरण से नहीं है तथा और ना ही जो न्याय का सामाजिक है, बल्कि
न्याय एक अपने आप में प्रक्रियात्मक या प्रोसीड्यूरल जस्टिस है, ऐसा रॉबर्ट नोजी का मानना रहा है। नोजी क्या कह रहा है, जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो, ठीक है। अब एफ है हेक के बारे में विचार कर लेते हैं। हेक की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हुई है, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, जो 1973 के अंदर पब्लिश होती है। नेक्स्ट, इनकी जो फर्स्ट वॉल्यूम्स के अंदर बुक्स होती है, उसका नाम था रूल्स एंड ऑर्डर, 1973 के अंदर पब्लिश होती है। सेकंड वॉल्यूम की जो इनकी बुक थी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस है, जो 1976 के अंदर पब्लिश होती है। और वॉल्यूम थर्ड की जो बुक थी, द पॉलिटिकल ऑर्डर और आ फ्री पीपल, जो 1979 के अंदर पब्लिश होती है। इसके अंदर जो हेयक ने है, समुच्चय समाज को क्या न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना क्या अपने आप में अतार्किक कहा है। हेयक के अनुसार क्या था, जो न्याय और दुर्भाग्य के अंदर क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस या अंतर होता है, क्योंकि न्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ क्या है, जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना, जबकि न्याय का जबकि जो व्यक्ति समाज के अंदर वंचित है, वो अपने आप में क्या है, दुर्भाग्यशाली है। हेयक जो क्या कह रहा है, हेयक के अनुसार जो न्याय है, सामाजिक न्याय क्या है, मृग मरीचिका है, ठीक है। ये हेयक का मानना रहा है। हेयक ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को जो न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का क्या है, समर्थन किया है, कि राज्य को क्या है, व्यक्तियों के लिए क्या न्यूनतम वस्तुएं प्रदान के लिए चाहिए, लेकिन न्याय के नाम पर ये नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हेयक इसके साथ साथ क्या है, कि जो बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को भी नैतिक रूप में क्या विश्लेषित करना या सामान्यता अवैधानिक है, ऐसा एफ हेयक का मानना है। इसके साथ जो हेयक ने है, ये भी कहा कि सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि जो एफ हेयक है एक न्यू लिबरल थिंकर्स है, एक उदारवादी विचारक है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, या वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज है, जो पूंजीवाद की जो विचारधारा उसको क्या समर्थन करता है। एफ है हेग जो है, वह फ्री एक्सचेंज या स्वतंत्र विनिमय की वकालत करते हैं, और इसके साथ साथ वह स्वच्छ विनिमय या फेयर एक्सचेंज का भी क्या सपोर्ट करने की वकालत करते हैं। हेयक ने क्या है, जो कल्याणकारी जो राज्य की मान्यता के ऊपर क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल या निशान क्या है, खड़ा कहा है। और एफ है ये कह रहा है, यदि राज्य के द्वारा वेलफेयर पॉलिसीज अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही, तो ऐसा राज्य क्या है, एक दास्ता की ओर जा रहा है, बल्कि वह लोगों की वेलफेयर नहीं। क्योंकि एफ है का यह मानना कि जो व्यक्ति जितना अ, उसका समाज के अंदर योगदान है, यदि कोई किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिक है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो राज्य क्या है, ऐसा नहीं कर सकता कि जो संपत्तिशाली व्यक्ति है, जिन्होंने बहुत अधिक मेहनत की और अपने मेहनत के बदौलत से उन्होंने अधिक धन अर्जन किया है, उन व्यक्तियों के ऊपर जो सरकार है टैक्स नहीं लगा सकती, और ना ही उस टैक्स को क्या गरीबों के अंदर खर्च कर सकती है। एफ का ये मानना है। इसके साथ जो एफ है वितरांतों के न्याय के अनुसार क्या है, वस्तुओं के जो वितरण के लिए क्या है, अपने आप में कुछ एक जो आधार है वो होने चाहिए। ये अधिकार जो आधार है, ये परंपरावादी जो विचारक हैं उनके द्वारा क्या स्वीकार किया जाता है। जो परंपरावादियों के अनुसार क्या है, न्याय वितरण का जो आधार है, ये मानदंड अर्हता या अर्हता व्यक्ति की जो क्षमता है ये होनी चाहिए। अब हम प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं। जो प्रक्रियात्मक न्याय है, ये अपने आप में एक औपचारिक और वैधानिक न्याय है। प्रक्रियात्मक न्याय के अंदर जो समकालीन जो उदारवादी विचारक है, ये बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। अतः इस न्याय के अंदर क्या है, जो सेवाओं का है, पदों का है, वस्तुओं का जो वितरण है, ये इस आधार पर क्या है, अधिकार अपने माना जाता है, ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय के अंदर क्या जो क्षमता पर क्या बल दिया जाता है, और प्रक्रियात्मक न्याय के अंदर क्या हम आवश्यकता के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमता के आधार पर क्या हम बल देने की बात करते हैं या उसकी वकालत करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रक्रियात्मक न्याय के अंदर क्या है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था को क्या है, या बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या है, एक अर्थव्यवस्था को क्या महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ठीक है। इस न्याय की जो अवधारणा है, ये क्या है, ये प्रक्रिया पर बहुत अधिक बल देती है, ना कि परिणाम पर, ठीक है। कि कोई भी काम होना चाहिए प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, एक प्रोसेस के तहत होना चाहिए, भले ही उसके अंदर कितना भी समय कंज्यूम क्यों ना हो।
इसके साथ साथ जो प्रक्रियात्मक जो न्याय है, इसमें सबसे बड़ी जो कमी ये रह जाती है कि ये जो न्याय है अपने आप में क्या है, एक कल्पना या अनुवादी व्यक्ति के संदर्भ में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो व्यक्ति को एक अणु मान लिया जाता है, जबकि व्यक्ति को एक सामाजिक संदर्भ में इसके अंदर नहीं देखा जाता। ठीक है, क्योंकि जो समाज के अंदर जो व्यक्तियों की जो स्थिति है अपने आप एक विषम स्थिति होती है, इसलिए एक असमता मूलक समाज में न्याय का प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत स्वरूप क्या है, असंगत सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब जो तत्वात्मक न्याय की बात करते हैं हम, सब्सटेंटिव जो जस्टिस की बात है, तत्वात्मक न्याय का जो अभिप्राय है ये जो सामाजिक और आर्थिक न्याय से ही लिया जाता है। तत्वात्मक न्याय में जो व्यक्ति की जो मूलभूत जो आर्थिक आवश्यकताओं का क्या है, इसकी पूर्ति अधिक से अधिक हो, इसकी क्या है, इसके लिए क्या है, प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जो तत्वात्मक न्याय की जो संकल्पना है ये अपने आप में क्या है, अवसर की समानता पर आधारित है। तत्वात्मक जो न्याय की जो अपने आप में एक क्रांतिकारी जो स्वरूप है, ये मार्क्सवादियों के द्वारा खींचा गया है और इनका ये मानना है कि जो न्याय का अभिप्राय क्या है, ये पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन करना, या पूंजीवादी व्यवस्था को क्या खत्म करना, ये अपने आप में न्याय का सही चरण मान लिया जाएगा। अतः इसे समाज के अंदर क्या, पूरे समाज के अंदर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना है, जिसके समाजवादी व्यवस्था के अंदर क्या है, जो उत्पादन के जो संसाधन होंगे उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होगा। और इस तरह की जो समानता की जो वकालत है वो मार्क्सवादियों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, मार्क्सवादी जो के जो अनुसार है, इन्होंने क्या है, जो कल्याणकारी राज्य क्या है, जो कल्याणकारी हमारा जो राज्य है, ठीक है, कि कल्याणकारी राज्य के द्वारा क्या हम इसके जो सामाजिक न्याय की जो स्थिति है वो नहीं ला सकते। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि एक क्रांतिकारी या मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर हमें राज्य को चलाना चाहिए। परंतु इस मान्यता के अंदर यदि हम कमी इसके अंदर ढूंढते हैं, इसके अंदर त्रुटि ये ढूंढते हैं, क्योंकि जो मार्क्सवादी है जिस प्रकार एक राज्य के अंदर एक दल या कि प्रभुत्व की जो बात को स्वीकार करते हैं, या उसके अंदर व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो दमन किया जाता है, उसका हनन किया जाता है, ये सर्वहारा वर्ग के जो शासन का क्या है कि बजाय अपने आप में क्या है, सर्वहारा वर्ग का क्या शासन स्थापित होने की आशंका रहती है। प्रक्रियात्मक जो न्याय का जो समर्थन है ये मुख्यतः अपने आप में शास्त्रीय उदारवादी या नव उदारवादी विचारकों के द्वारा भी किया गया है। कल्याणकारी न्याय को जो मानने वाले जो लोग हैं वो तत्वात्मक प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के क्या है, समर्थक है। इसके अंदर जो रॉल्स है, डॉर्किन है, एलिजाबेथ है, एडरसन जैसे जो विचारक है उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नेक्स्ट है न्याय का प्रक्रिया प्राकृतिक सिद्धांत। न्याय का जो प्राकृतिक सिद्धांत है इस मान्यता का क्या है, समर्थन करता है कि उन नियमों और मान्यताओं का क्या है, पालन होना चाहिए जो मानव मात्र के लिए क्या है, उपयोगी है। और इसके साथ साथ क्या है, ये जरूरी नहीं है, ये संभव भी नहीं है कि जो प्राकृतिक विधि का जो वर्णन है वो कानून या संविधान के अंदर लिखा हो। जैसे किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की क्या सुनवाई के बिना उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को दंड भी दिया जा रहा है तो वह किसी एक आधिकारिक संस्था के द्वारा, एक वैधानिक संस्था के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। और जो जब आप दंड दे रहे हैं तो वह क्या दंड क्या है, एक उचित मात्रा के अंदर होना चाहिए, जो ना कि जो दंड है वो एक मनमाना होना चाहिए। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली नई चर्चा के अंदर हम जो समानता के संबंध में हमसे बहुत सारी जो बातें छूट गई है उसको क्या हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।